कल किसी पैनल पे लप्पू ने ये बोला कि रिएक्शन वालों जा जाके अपने घर के मर्दों को लेके आओ, तब लड़ने में मज़ा आएगा कि एक मर्द दूसरा मर्द से लड़ेगा। मुझे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं औरतों से नहीं लड़ता हूँ, जाके अपने मर्दों को लेके आओ। सच्ची लप्पू, तुम मर्द हो लड़ने के लिए? क्योंकि ये इतिहास गवा रहा है इस यूट्यूब का। तुम जब जब लड़े हो, औरतों से लड़े हो, उन औरतों के मर्द तो तुमको वैसे ही बहुत अच्छे लग जाते हैं लड़ने के टाइम पे, और जब मर्द आए तो तुम कहाँ जाके छुप गए? कभी अपनी बीवी के पल्लू में, कभी अपनी माँ के पल्लू में। तो तुम तो लड़ाई और मर्दों से करने की तो बात ही ना करो। लप्पू ने ये भी बोला कि लप्पी कहाँ से आ गई, मतलब लप्पी का झंडा लेके निकले हैं लप्पू। बोल रहे हैं जब कम्युनिटी डाली तो मैं दूसरी जगह बैठा था, मेरी तो लप्पी से कुछ बात ही नहीं हुई। जबकि विदेश वाली दीदी ने भी ये क्लियर किया है कि पहले लप्पी को ही पूरा मैटर बताया गया था। विदेश वाली दीदी का कॉल लप्पी को ही गया था, लप्पी ने ही लप्पू को ये कम्युनिटी डालने के लिए बोला। और खुद की बहन ने भी ये क्लियर किया कि जब कम्युनिटी डाली गई तो लप्पी ऑन कॉल थी और माँ बगल में बैठी थी। माँ ने ही किसी रिएक्शन चैनल वाली को कॉल करके ये बोला था कि जाओ, मेरे बेटे ने कम्युनिटी डाल दी है, जाके देख लो। और खाशिद मियाँ बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ मैं वक्त रहते ही कीचड़ से निकल गया। कौन से कीचड़ की बात कर रहे हैं? कहीं लप्पू लप्पी के घर वाली कीचड़ की तो बात नहीं कर रहे हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जब से ये फेक स्ट्राइक और स्ट्राइक वाला तमाशा चल रहा है, तुम भी एक नया चैनल बना के रख लो। तो मैंने फाइनली बना लिया है, अपनी कम्युनिटी में डाल दिया है। तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उन थोड़े से लोगों के जले पे नमक और छिड़क सके। जल्दी जल्दी से उस पर 1K कंप्लीट करा देना, ताकि पता चले कि लोगों को यहाँ पे लप्पू लप्पी के सब्सक्राइबर्स और अंधभक्त नहीं इकट्ठे हुए हैं, ये पता चल सके। अब हम बात करते हैं लप्पू की। लप्पू ने कल पैनल से बहुत बार ये चीज़ बोली थी कि मैं औरतों से नहीं लड़ता हूँ, मैं औरतों से लड़ता ही नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मतलब कल लप्पू के जो सुर थे इतने बदले हुए थे। परसों वही औरतों के बच्चे पैदा करने की बात कर रहा था, वही औरतों के डोनर बनने की बात कर रहा था। मतलब बहुत तरीके की बात की जा रही थी उसके और उसके दोस्तों के द्वारा। लेकिन कल वही लप्पू सुर बदले हुए थे। इतना महान, इतना सीधा, इतना सच्चा लप्पू, बताइए भला। मतलब समझ में नहीं आती भाई, ये कौन सा सस्ता नशा करके बैठ जाते हैं किसी दिन, जो अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं और दूसरे दिन गजनी बन जाते हैं। लप्पू का कहना है मैं औरतों से नहीं लड़ता हूँ, मुझे औरतों से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितने लोग इस बात से मतलब वो रखते हैं कि लप्पू औरतों से नहीं लड़ता है? ज़रूर कमेंट करना। मतलब ये इतिहास है लप्पू का, क्योंकि लप्पू के जब से खून मुंह लगा है कि कंट्रोवर्सी में डॉलर छपते हैं, लप्पू सिर्फ और सिर्फ औरतों को पकड़ पकड़ के लड़ते हैं। मैंने पहली लड़ाई इनकी जब देखी थी, जब तक मैं रिएक्शन भी नहीं बनाती थी, सबसे पहली कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी जिया शाश्वत के साथ। इन्होंने उनका इतना जीना हराम कर दिया था कि वो दोनों पति पत्नी अपनी माँ के साथ एक वीडियो लेके आए और ये बोले कि हमें ये कंट्रोवर्सी में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, हमारे बेटे बहू बहुत परेशान हैं, ना दिन में सो पा रहे हैं ना रात में सो पा रहे हैं, हमें अपने घर का चैन नहीं हराम करना है, हम इस कंट्रोवर्सी से बैकआउट लेते हैं और हमें इस कंट्रोवर्सी में आप गलत समझो सही समझो, हमें सच साबित नहीं करना है। इस हद तक इन्होंने उनको पागल कर दिया था। दूसरी कंट्रोवर्सी इनकी रुद्र पूजा के साथ हुई थी। शायद ये लोग कहीं घूमने गए थे, वहाँ पे कार में वो फीड करा रही थी और इन लोगों ने, क्योंकि इनको तो वो पता नहीं है ना कैसा वीडियो डालना है, क्योंकि एडिटर सिर्फ इन्होंने हवा में रखे हुए हैं, तो फीड कराते हुए का वीडियो डाल दिया था, जिसपे उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ था, उनको लोगों ने बहुत बैड कमेंट हुए थे। वो एक कंट्रोवर्सी इनकी बनी थी, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी सरिता जेठू दरक जी के साथ। वहाँ पे उनकी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया गया, उनका जो बेबी शावर वाला फंक्शन हुआ था उसका मजाक बनाया गया और सरिता जेठू दरक जी को चुप करवाया गया उनकी बहन की नाम की ब्लैकमेल करके कि अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारे घर के चिट्ठे हम सोशल मीडिया पे दोबारा रख देंगे। इस तरह सरिता जेठू जी का मुंह चुप कराया गया और उस कंट्रोवर्सी में जेठू भैया बहुत अच्छे थे। घमंडी कौन थी? सिर्फ और सिर्फ सरिता जी। मुंहफट कौन थी? सिर्फ और सिर्फ सरिता जी। जेठू भैया तो इतने अच्छे थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद जगत दीदी की कंट्रोवर्सी को हम इसलिए इसमें नहीं काउंट करेंगे क्योंकि जगत दीदी भी उसमें थोड़ी बहुत शामिल थी, ठीक है। लेकिन
वहाँ पे भी आप देखो इन्होंने कितने रंग दिखाए और उन्होंने कितने रंग दिखाए। आज उनकी जो चुप्पी है ना 1 साल की, वो ऑडियंस जो उनको गालियां दे दे के आती थी ना, आज जो इनकी ऑडियंस थी जो उनको गालियां दे रही थी, आज वही ऑडियंस कभी कभी ये लिखती है, मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ कि आज पता लग रहा है कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं और इन्होंने किस तरीके से उस कंट्रोवर्सी को भुनाया था। उसके बाद इन्होंने उसी कंट्रोवर्सी में नीतू मेहना से कंट्रोवर्सी करी। पहले ये लोग घरों में घुसते हैं, उनके घरों के राज पता करते हैं, उनकी क्या कमजोरी है क्या वीकनेस है सब पता करते हैं। ऑन पैनल 20-30 हज़ार लोगों के सामने नीतू मेहना को इस इंसान ने करेक्टर लेस घोषित करने की कोशिश की थी, ये बोल के कि ये जूस वाले को देख के हंसती है, जूस वाले के पास जाती है बार बार जूस पीने के लिए। उस लाइव में उसी के पति के सामने उसकी धज्जियां उड़ाई गई। बाद में वीडियो में ये बोला गया कि इसके घर में दाल चावल के पैसे नहीं थे, गरीबी का मजाक उड़ाया गया उसकी का कि मैं इसके घर में राशन भरा था। दूसरा और भी बहुत कुछ बोला था इन्होंने नीतू मेहना के बारे में। बाद में इनकी बीबी ने भी बोला था, जिसमें बेबी ना होने के इल्ज़ाम लगाया था कि ये गेट पे बाहर खड़ी रहती थी और ये हमको वीडियो हटवाती थी, ये करती थी वो करती थी, बहुत तरीके के इल्ज़ाम लगाए थे। लेकिन वहाँ पे भी नीतू मेहना के हस्बैंड बहुत अच्छे थे। खराब कौन थी? सिर्फ नीतू मेहना। चालबाज कौन थी? सिर्फ नीतू मेहना। उसी में मीसू रेशम ने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, जो ट्रिप हुआ था उसकी। देन वहाँ पे आई थी मीसू रोशन को इतना वो किया था एक वीडियो बना के इस इंसान ने कि उसको जो अफेयर उसके हस्बैंड का, जो चीज़ें उसके हस्बैंड की सोशल मीडिया पे नहीं थी, वो अपने मुंह से लेके आई और उसको बताना पड़ा कि हाँ मेरे पति एक टाइम पे रास्ता भटक गए थे। मैं ये खुद बता रही हूँ क्योंकि ये इंसान अगर नीच इंसान अगर बताएगा तो उसमें 10 बातें लपेट के बताएगा। इसीलिए मीसू रोशन को खुद अपने पति का यहाँ पे अफेयर डिस्कस करना पड़ा था, इसने मजबूर किया था। उसके बाद आकांक्षा आई थी, उसके पहले अंकुश सक्सेना आए थे, स्वाति आई थी। लेकिन जब स्वाति चल रही थी ना तब तक इन्होंने कंट्रोवर्सी करी, लेकिन जैसे ही अंकुश इन पे भारी पड़ा, अंकुश से इन्होंने सुलह कर ली बैक पैनल। क्यों लप्पू, क्यों जाके छुप गए थे? तब इनको अंकुश पे ये इल्ज़ाम लगाने के लिए कि अंकुश दूसरे की औरतों को ताड़ता है, दूसरे की औरतों को छेड़ता है, ये लप्पी से इल्ज़ाम लगवाना पड़ा था अंकुश पे। जबकि इतिहास गवाह है यहाँ पे कि अंकुश अपनी फैमिली में कितना खुश रहता है। अंकुश की आज तक उस कंट्रोवर्सी के बाद किसी से पंगे क्यों नहीं हुए? सिर्फ वही कंट्रोवर्सी क्यों हुई? वो भी अंकुश तब आया इस कंट्रोवर्सी में जब ये लिमिट क्रॉस कर दिए थे नीतू मेहना के साथ में, तब इस कंट्रोवर्सी में अंकुश आए थे। फिर उसके बाद में आकांक्षा की कंट्रोवर्सी हुई और आकांक्षा के लिए तो भाई इन्होंने क्या किया था, मतलब उस औरत के नाम की सुपारी तक लप्पू ने दे दी थी। अगर वो फेसबुक से वीडियो ऑडियंस के हाथ ना पड़ी होती, ऑडियंस ने जगह जगह रिएक्शन चैनल वालों को नहीं पहुंचाई होती, तो लप्पू क्या करता उसके साथ में? 50,000 60,000 रुपये की सुपारी दे रहा था कि उसको सबक सिखाना है। और उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, सिर्फ उसमें आकांक्षा खराब थी, आकांक्षा गंदी थी, आकांक्षा ज़्यादा बोलती थी। तो लप्पू ये सारी औरतें थी कि मर्द थे, मतलब इनके मर्द तो कहीं थे ही नहीं कंट्रोवर्सी में। उसके बाद इसी कंट्रोवर्सी में एक अमित मिश्रा आए थे, 2 वीडियो बनाई थी, उसमें 2 वीडियो में बीबी को आगे कर दिया था और माताजी झोली फैला के रोने लग गई थी कि मेरा चीर हरण हो गया, मैं मानहानि का मुकदमा कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। उसी जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें अंशु के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे लप्पी ने ये बोला था कि हमारे घर में रोटी तोड़ने और ब्लॉग छापने आ गई हैं। ये जो लप्पी एकदम सराफत का चोला पहनी है ना, वो धीरे धीरे उतरेगा। उसके बाद आकांक्षा के बाद किसकी कंट्रोवर्सी हुई? जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, मिस्टी मायूस ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बोल दिया था कि लप्पू को लवेरिया हो गया है। मिस्टी मायूस को इतना बुरा बुरा बोला था इस इंसान ने, थुक चट्टी बोला था। हालांकि वो जो नाम था मिस्टी मायूस ने वो साबित कर दिया कि हाँ वो हैं, लेकिन फिर भी बोला था। उसके बाद समाज सेविका ने भी कुछ बोला था जिसमें उसको भी ये लताड़ दिया था कि ये घर में आती है अपना चैनल चमकाने के लिए और बाद में हम इसको घर में नहीं घुसने देंगे। फिर आई
इसकी एनिवर्सरी आई थी अंशु की, जहाँ पे उसकी बहन जी ने जाके पैनल वो कंट्रोवर्सी में इतना घी डाला, इतना घी डाला, इतना उसमें आग लगाने की कोशिश की। हाय हाय हमारे दुश्मनों को बुला लिया, हाय हाय हमारे दुश्मनों को बुला लिया। जहाँ पे लप्पू ने विदेश में बैठ के भी एक चैनल पे एक वीडियो लटका के रखी कि मैं इसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा, भांडा फोड़ दूंगा। वहीं पे उसकी प्रेगनेंसी रिवील की गई। वहीं पे मतलब इन्होंने क्या कसर छोड़ी थी उस लड़की के साथ में। बाद में माताजी ने और लप्पू ने उसको ये कह के ब्लैकमेल किया कि अगर तुम बोली मुंह से कुछ भी एक शब्द भी बोली हमारे खिलाफ, तो तुम्हारी शादी के पहले के सारे काले चिट्टे हम सोशल मीडिया पे ला के रख देंगे। ये वही माताजी थी जिन्होंने इस बेटी का कन्यादान किया था। उसके बाद स्वैगी माताजी आई। स्वैगी माताजी के साथ इन्होंने अपने पीआर चैनल को लगवाया, उनसे कितने गंदे गंदे डांस करवाए, कितना गंदा गंदा बुलवाया, सब कुछ किया। स्वैगी माता से भी लड़े। लेकिन जैसे ही स्वैगी सिंह राजपूत ने एक वीडियो डाली और जहाँ पे ये बोल दिया कि अब अगले वीडियो में हम ये रखेंगे, वहाँ पे इन्होंने बैक पैनल जाके थूक चाट लिया उनका गिरा हुआ, सुलह कर ली सारी। तो लप्पू, ये सारे मर्द थे कि लेडीज़ थी? मतलब जब जब मर्द आए थे तब तब तो तुमने सुलह कर ली, और जब जब लेडीज़ आई, जब जब तुमने मतलब थूक के मतलब लड़ने आ गए। तो ये सारी लेडीज़ हवा में से उतरी थी कि तुमको ये सारी लेडीज़ों में मर्द नज़र आ रहे थे जो तुम इनसे भिड़ रहे थे? और जो मर्द लड़ने आए थे, जिनमें तुम पल्लू में छुप गए थे, वो मर्दों में तुम्हें लेडीज़ नज़र आ रही थी। एक और चीज़ नोटिस करना, लप्पू बोल रहा है कि मैं मर्दों से लड़ता हूँ, मैन टू मैन। लप्पू सिर्फ सोशल मीडिया पे मर्दों से लड़ने की बात करते हैं, लड़ते नहीं हैं। लेकिन ये मर्दों के साथ रहते कितना है? जब भी इनके घर में कोई फैमिली फंक्शंस होता है, इनको तो औरतों के बीच में रहने में मज़ा आता है। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि हम मर्द हैं और मर्दों के साथ लड़ने में मज़ा आएगा? दूसरी बात, लप्पू ने एक और चीज़ मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि मैं दूर बैठा था, लप्पी दूर बैठी थी और हमारी कोई कॉल से बात नहीं हुई थी, मैंने ऐसे ही कम्युनिटी डाल दी। जब लप्पू को कोई मैटर ही नहीं पता था, तो वो कम्युनिटी डाल कैसे सकता है? जो विदेश वाली दीदी हैं, उन्होंने भी ये अपने पैनल से आके क्लियर किया है कि उन्होंने फ़ोन लप्पी को किया था, लप्पी को पूरा मैटर समझाया था कि ऐसे ऐसे कुछ रिएक्शन चैनल वाले मुझे ट्रोल कर रहे हैं। लप्पी ने देन लप्पू को बताया, तब ये कम्युनिटी डली थी। बहन जी ने भी अपने वीडियो में ये क्लियर कर दिया कि लप्पी ऑन कॉल थी, माताजी बगल में बैठी थी, और माताजी ने भी ये बोला था कि जब वो कम्युनिटी डली गई थी वो मेरे पास था, मैंने ही कॉल करके बताया कि जाके मेरी बेटे की कम्युनिटी देख लो। ये रिएक्शन चैनल वाली ने भी क्लियर कर दिया। तो लप्पू इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो ऑडियंस को? इतना बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? मतलब ऐसे ही उनको गुलाम बना लो, बंधुआ मजदूर बना लो, वो गुलामी करेंगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर। क्योंकि तुम्हारा जो एक बार गुलामी कर ले, वो तुम्हारे उससे निकल तो वैसे भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास उनका नंबर है, वो ट्रेस करवा के तुम उनके घर पहुंच जाओगे, गुंडे भिजवा दोगे, तरह तरह की उनके घर कभी भी धमक जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास घर का एड्रेस है। ये सब तो तुमने अपनी 2 दिन की लाइफ में क्लियर ही कर दिया कि हम घर जाने वाले थे, चाहे सामने वाला तैयार ही ना हो तुमसे सुलह करने के लिए। तुम्हारी जो सेविका जी हैं, तुम्हारी जो सेवा में हाजिर रहती हैं, वो नंबर ट्रेस करवा के, लोकेशन निकलवा के उनके घर पे धमकने वाली थी, लाइव लोकेशन निकलवा के। तो ये कहाँ का वो है? और एक और वीडियो आया है गाइस, खाशिद मियाँ का, उन्होंने थंबनेल डाला है कि अच्छा हुआ वक्त रहते इस कीचड़ से निकल गया मैं। कौन सी कीचड़ की बात कर रहे हैं? वो अभी कहाँ से निकला है? सिर्फ और सिर्फ इनके घर से निकला है। वो अपने घर में गया है, निकल के इनके घर से। जो ट्रेन में वीडियो बनी थी उसका सच आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर आएगा। उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। हालांकि वो अभी अंबाला में है और अपने किसी दोस्त के साथ किसी रूम में रुका हुआ है, लेकिन जब जब भसड़ होती थी, खाशिद को स्पेशल ऑर्डर मिलता था कि जाओ जाओ पार्थ, जाके गालियाँ दो लोगों को। जूली आंटी के लिए खाशिद ने बहुत भयंकर वीडियो बनाया था लप्पी के भाई को साथ बिठा के, और अब वही लिख रहा है कि अच्छा हुआ मैं वक्त रहते कीचड़ से निकल गया। तो इनके घर में कौन सा कीचड़ है वो कब बताएगा खाशिद? ये वक्त बताएगा। लेकिन कीचड़ की कौन सी बात कर रहा है वो आप लोग बताना। तो गाइस यही है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इसको भी और नए वाले को भी, और कमेंट तो आप कर ही देना। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये ज़रूर बता देना कि लप्पू जी मर्दों के साथ कंट्रोवर्सी करते हैं या औरतों के साथ में, और हो सकता है मैंने जितनी भी कंट्रोवर्सी बताई हैं
ये सिर्फ मैंने देखी है, इनके साथ भी बहुत सारी और कंट्रोवर्सी और होंगी बाहर वालों से, और जो इनके घर में हुई हैं वो तो छोड़ ही दो, चाहे वो छोटे लप्पू की शादी की कंट्रोवर्सी हो, फर्स्ट एनिवर्सरी की कंट्रोवर्सी हो, साड़ी चुराने वाली कंट्रोवर्सी हो, चूहा काटने वाली, चूहा ने जो साड़ी काट ली वो कंट्रोवर्सी हो, वो तो आप छोड़ ही दो। ये सिर्फ मैंने बाहर बाहर के लोगों के गिनाए, लेकिन बाहर में भी अगर एक आध रह गए हो तो उनका नाम आप लोग लिख देना। चलो बाय बाय।